एक बार एक गांव में कृति नाम की लड़की रहती थी। कृति गांव की ही एक कोठी में रहती थी, जहां कृति के बाबा गांव के सबसे बड़े जमींदार थे। लेकिन उसके पिता की जुआ खेलने की लत ने उसके पूरे परिवार और दौलत को बर्बाद कर दिया। कृति के परिवार में कोई नहीं था। असल में कृति के पापा ने एक बार जुआ खेलते समय अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और वो हार गए। जुए में हारने पर दौलत तो गई ही गई, साथ ही साथ कृति की माँ ने भी तंग आकर जहर खा लिया। कृति की माँ के बाद उसके पिता भी ज्यादा दिन नहीं जिए और ज्यादा शराब पीने से उनका लिवर फेल हो गया और उनकी मौत हो गई। अपने पिता की इस जुए की आदत का सबसे बड़ा शिकार बनी अनाथ कृति। उस बेचारी का क्या दोष था? अब ना ही उसका कोई ख्याल रखने वाला था और ना कोई रोटी देने वाला। पेट पालने के लिए मजबूरन कृति गांव के घरों में झाड़ू पोछा करती। कृति का ये सब करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि जिस घर में वो काम करती थी उसका मालिक उसे बुरी नजरों से देखता था। लेकिन 2 वक्त की रोटी के लिए कृति ये सब भी झेल लेती थी। कृति रोज सुबह सुबह गांव के मंदिर में जाती और अपनी दर्द भरी कहानी भगवान को सुनाती। हे ईश्वर, किस जन्म का तू मुझसे बदला ले रहा है? क्योंकि इस जन्म में तो मैंने किसी का भी बुरा नहीं किया। अब तू ही बता, अगर मेरा बाप जुआ खेलता था तो क्या इसमें मेरी गलती है? मैंने तो हर बार उन्हें जुआ खेलने से रोका, यहाँ तक कि रोकने के चक्कर में मार भी खाई, लेकिन हमेशा यह विश्वास रहा कि एक दिन तू सब ठीक कर देगा। मैंने तुझ पे भरोसा किया और तूने मेरे भरोसे का आज मुझे ये सिला दिया। न खाना है न कोई अपना, काम पे भी मालिक बुरी नजर से देखता है। क्या यही तेरी महिमा है? कृति की आंखों में आंसू भर आए और वो वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन कृति ने आंसू पोंछे और वहाँ से उठकर जाने लगी कि तभी उस मंदिर के बाहर एक बूढ़ा आदमी दिखा जो उसे घूर रहा था। कृति को लगा कि ऐसे ही कोई भिखारी होगा जो उसे रोता हुआ देखकर घूर रहा हो। कृति उस पर बिना ध्यान दिए वहाँ से तुरंत अपने घर चलती बनी। लेकिन अब तो उस बूढ़े आदमी की कृति को देखने की आदत पड़ गई थी। जब भी कृति मंदिर जाती और भगवान को अपनी आप बीती बताती, वो बूढ़ा वहीं खड़ा उसकी बातें सुनता और उसे घूरा करता, लेकिन कभी मंदिर के बाहर कृति का पीछा नहीं करता। कृति को लगा कि वो बेचारा भीख की आस में उसे देखा करता है। कृति के पास कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, फिर भी वो दान पुण्य करने में बिल्कुल भी हिचकिचाती नहीं थी। एक दिन मंदिर के बाहर खड़ा वो बूढ़ा आदमी जब कृति को घूर रहा था, तो कृति भगवान के पास जाने की बजाय उस बूढ़े के पास गई। बाबा जी, अगर पैसे चाहिए तो बेहिचक मांग लिया करो, ऐसे किसी और को घूरोगे तो वो गलत मतलब निकालेगा। काश बेटा, तेरे जैसा साफ दिल भगवान ने सबको दिया होता। कुछ दे दे बेटा। कृति ने अपनी जेब से एक 10 का सिक्का निकाला और उस भिखारी के जेब में डाल दिया। बाबा जी, अभी इतने ही हैं, आगे जब ज्यादा कमाने लगूंगी तब ज्यादा दूंगी। अरे बेटा, सच्चे दिल से दिए गए 1 रुपए भी मैं खुशी खुशी रख लूं, फिर तेरे 10 रुपए तो लाखों के बराबर हैं। भगवान तेरा भला करे। ये कहकर वो भिखारी चला गया। किसी गरीब की मदद करके कृति को बहुत खुशी हो रही थी। कृति मंदिर में दर्शन करके फिर से अपने घर चली गई। उस दिन जब कृति अपने मालिक के घर काम करने गई, तो वहाँ पर उस दिन उसके मालिक के अलावा कोई नहीं था। क्या हुआ मालिक, आज घर पर मेम साहब नहीं है क्या? मेम साहब, वो तो आज अपने मायके गई हुई हैं। वैसे उनके बारे में क्या पूछ रही हो? भला तुम्हारे और मेरे बीच में उनकी क्या जरूरत? अपने मालिक से ये सुनकर कृति कुछ सहम सी गई। मालिक, मैं जरा घर की साफ सफाई कर देती हूँ। ये कहकर कृति घर की साफ सफाई करने लगी। अपने मालिक के डर के मारे आज कृति ने जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर दिया। लेकिन काम करके जैसे ही कृति घर जाने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ी, वैसे ही उसका मालिक दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया। मालिक, दरवाजे से हट जाइए, मुझे घर जाना है। लेकिन मालिक अपनी जगह से टस से मस ना हुआ।
और वहीं खड़ा रहा। मालिक, दरवाजे से हटिए, ये कहकर जैसे ही कृति ने मालिक को दरवाजे से हटाने की कोशिश की, वैसे ही मालिक ने कृति का हाथ पकड़ लिया। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? आज तो मौका मिला है मुझे, बीवी भी घर पर नहीं है, आज तो तुझे नहीं जाने दूंगा। ये कहकर मालिक तुरंत कृति पर लपका। डरी सहमी कृति तुरंत अपनी इज्जत बचाने के लिए भागी, लेकिन उसका मालिक उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। तभी एक कोने में कृति को डंडा पड़ा हुआ दिखा और वो उसके पीछे दौड़ी। अब की बार कृति का मालिक जैसे ही उसे पकड़ने के लिए लपका, वैसे ही कृति ने उस डंडे को उठाकर उस मालिक के सर पर दे मारा और तुरंत दरवाजे से निकलकर वहाँ से भाग गई। फूट फूट कर रोती कृति बिना रुके भागती जा रही थी। भागते भागते रात में कृति उस मंदिर पहुँची जहाँ वह रोज सुबह जाती थी। मंदिर में पहुँचते ही कृति भगवान की मूर्ति के चरणों में जा गिरी। हे ईश्वर, क्या मेरा पैदा होना ही गुनाह है जो तू मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहा है? क्या गरीब और लाचार होने की यही सजा होती है कि कोई भी आकर हमारी इज्जत पर हाथ डाले? कृति की आंखों से फिर आंसू फूट पड़े। कृति ने आंसू पोंछकर जब आसपास देखा तो पाया कि वो बूढ़ा आदमी फिर वहीं खड़ा था। बाबा, अब मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने को। बच्चा, मैं तुमसे भीख लेने नहीं बल्कि कुछ देने आया हूँ। लेकिन क्या? तेरी कोठी के पीछे वाले कमरे में एक जादुई खजाना है जो सही समय आने पर अपने आप तेरे हाथ में आ जाएगा। ग्रहों की दिशा बता रही है कि आज ही वो सही समय है। कृति पहले से ही परेशान थी और ये सब सुनकर उसे और गुस्सा आ गया। बाबा जी, आपने मेरा दिल बहलाने के लिए ये सब कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे झूठ पसंद नहीं। ये कहकर कृति अपनी कोठी की ओर चल दी। उसे बार बार ये डर सताए जा रहा था कि अगर उसका मालिक बेहोशी से उठ गया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वहीं दूसरी ओर उसके दिमाग में उस बूढ़े भिखारी की भी बात चल रही थी। घर पहुँचते पहुँचते आसमान में बादल छा चुके थे और ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे बहुत जोर की बारिश होने वाली है। कृति के कोठी में पहुँचने के कुछ देर बाद ही बारिश शुरू हो गई और बहुत जोर से पानी बरसने लगा। मूसलाधार बारिश के चलते कृति की पुरानी कोठी की छत से पानी टपकने लगा। आज तक कभी कृति ने इतनी तेज बरसात नहीं देखी थी। कृति जैसे ही छत की मरम्मत के लिए अपना छाता निकालकर बाहर गई, वैसे ही उसका छाता तेज हवा में फट गया। परेशान कृति फिर अंदर आई और सर ढकने के लिए कुछ ढूंढने लगी। आगे कुछ ना मिलने पर वो कोठी के पिछले हिस्से में चली गई, जहाँ उसके बाबा का पुराना कबाड़ रखा था। ढूंढते ढूंढते उसी कबाड़ में कृति को एक छाता मिला। चलो, इसी से काम चलाया जाए। ये कहकर कृति मरम्मत का सामान लेकर जैसे ही बारिश में बाहर निकली, बारिश की बूंदें पड़ते ही उस छाते से सोने के सिक्कों की बरसात होने लगी। कृति को ये सब देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि उस बूढ़े भिखारी की बात सच निकली। कृति उन सिक्कों को समेटकर अंदर कमरे में आ गई और उसने उन्हें गौर से देखा तो उन्हें सोने का पाया। खुशी से पागल कृति की आंखों में आंसू आ गए। अब मुझे अपने मालिक के जैसे गंदे लोगों के लिए काम करने की जरूरत नहीं। कृति ने उसी रात अपना सामान बांधा और इस गांव को छोड़कर उस छाते के साथ निकल गई। एक दूर बड़े शहर में जाकर उन सोने के सिक्कों को बेचकर कृति को खूब पैसे मिले, जिससे उसने एक घर, एक गाड़ी और अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर ली। यही नहीं, उसने अपना खुद का बिजनेस ही शुरू कर दिया। इस तरह कृति की सारी गरीबी उस जादुई छाते ने दूर कर दी और अपने गंदे मालिक से बहुत दूर कृति सुकून से अपनी जिंदगी जीने लगी। गरीब बेटी का महलों का ससुराल। तपती धूप में वह गरीब किसान खेतों में फावड़ा चला रहा था। उसके माथे से तर तर पसीना बहे जा रहा था। तभी गंगा गमछा उठाकर पिता का पसीना पोंछती है।
बाबा, आपके माथे से कितना पसीना बह रहा है, आप थक भी गए हैं, थोड़ी देर आराम कर लो, फावड़ा मुझे दो। गंगा को खेत में फावड़ा चलाते देख सेवक राम की आंख भर आती है। मेरी गरीब बेटी के जिन हाथों में मेहंदी लगनी थी, उन्हीं नाजुक हाथों से मेरी गंगा सख्त फावड़ा चला रही है। तू एक गरीब की बेटी को ही ऐसा भाग्य देकर क्यों भेजता है भगवान? एक गरीब के जीवन की सबसे बड़ी दुविधा बेटी को ब्याहना होता है। ये कहानी है ऐसे ही किसान सेवक राम की, जो बड़ा गरीब है। उसकी दो बेटी गंगा और अंजू हैं। यूं तो सेवक राम ने गंगा के लिए कई रिश्ते ढूंढे, मगर भला एक गरीब की बेटी का हाथ कौन थामना चाहता है। किसी तरह से उनका जीवन कट रहा था। सेवक राम, उसकी बूढ़ी पत्नी जानकी और दोनों बेटी सारा दिन तपती धूप में खेत में काम करते रहे। शाम को खेत का मालिक ब्रिज वहां आया। अरे ओ सेवक राम, सारा खेत जोत दिया? जी ब्रिज बाबू, खेत भी जोत दिया और बीज भी बो दिया। ये ले, तेरे परिवार की आज की दिहाड़ी 250 रुपए। ये क्या मालिक, आप पैसे तो कम दे रहे हैं। पहले मेरी अकेले की दिहाड़ी आप मुझे 200 रुपए देते थे, फिर घटाकर 100 रुपए कर दिया और फिर सीधे 70 रुपए कर दिया, और उसमें भी पूरे पैसे नहीं दे रहे हैं। मैं, मेरी दोनों बेटी और पत्नी को मिलाकर हम कुल 4 जन आज खेत में दिन भर जर मर कर खटे हैं। अरे 30 रुपए ही तो कम है, उसमें क्या तू खरीद लेगा? है एक एक रुपया भी मेहनत से कमाना पड़ता है मालिक। फिर ब्रिज बाकी के 30 रुपए भी सेवक राम को दे देता है, जिसके बाद वह अपनी मढ़ई में आ जाते हैं और गंगा सबको खाना बनाकर खिलाती है और एक फटे गुदरी पर पूरा परिवार जमीन पर लेट जाता है। मगर एक पिता होते हुए सेवक राम चिंता में सो भी नहीं पाता। वह रात भर आंसुओं से बिछौना भिगोता है। अजी, आप अभी तक जाग रहे हैं? जिसके घर में जवान बेटी ब्याहने को हो, वो कैसे सोए? जाने मेरी गरीब बेटी के भाग्य में क्या लिखा है। भगवान ने सभी के घर आंगन में भाग्य जाग रहे हैं, मगर मेरी मढ़ई के आंगन में मंडप कब बनेगा? अजी, तुम चिंता मत करो, भगवान ने कहीं न कहीं जोड़ी बनाई होगी। सेवक राम का यही दुख कम न था। अभी तो और भी कठिनाई आने को थी। अगले दिन जब चारों खेत में पहुंचे कि तभी, क्यों रे सेवक, कल तू 30 रुपए के लिए पाठ पढ़ा रहा था, अब क्या करेगा? क्योंकि ये सारी की सारी जमीन तो पृथ्वीराज जी ने खरीद ली। तभी अंजू ने गंगा से कहा, दीदी, अब हम क्या खाएंगे? खेत बोकर ही तो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे। सेवक राम अपने परिवार को लेकर लौट आया। वह दिन रात चिंता में गलने लगा। ऐसे घर कैसे चलेगा प्रभु? कैसे होगी गंगा की शादी? और शादी नहीं हुई तो लोग मेरी गंगा को जाने क्या क्या नाम देंगे, क्या क्या ठहराएंगे जानकी। मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ। बाबा, मैं भी आपके संग चलूंगी। दोनों काम ढूंढते एक बड़े से मिल में आए, जहां शिव नाम का एक नौजवान गरीब मजदूर भी काम कर रहा था। जहां मजदूर राशन की बोरी भरी मालगाड़ी खींच रहे। सेवक राम ने काम मांगा, दोनों को काम मिल गया। गंगा अपने पिता की बराबरी में काम करती। तपती धूप से अक्सर उसके पांव और हाथ में मालगाड़ी खींचने से छाले से पड़ जाते, तो वहीं घर आकर वह अपनी माँ का हाथ बटाती। आप ही अपनी चक्की पीसती, कड़ी धूप में सड़कों से गोबर बीन कर लाती, उपले बनाती। एक दिन मालगाड़ी खींचते वक्त शिव उसकी मदद करता है। काका, क्या मैं आप दोनों के साथ खाना खा सकता हूँ? बड़ी भूख लगी है और मैं खाना भी नहीं लाया। हाँ बेटा, आओ ना। ये कहते हुए गरीब गंगा अपने प्याज और रोटी में से उसे भी देती है और हिचक से भरकर कहती है, माफ कीजिएगा, आपको खिलाने के लिए हमारे पास कोई पूरी पकवान तो नहीं है, जो है यही खा लीजिए। शिव वह रूखा सूखा भी हंसकर खाने लगा। अब अक्सर शिव उनकी मदद कर देता। उसकी अच्छाई गंगा के मन को भाने लगी और एक दिन शिव ने कहा, काका, अगर आप मुझे इस काबिल समझे तो मैं आपकी बेटी का हाथ थामना चाहता हूँ। बेटा, मेरी गरीब बेटी को तुम जैसा मेहनती जीवन साथी मिलेगा। मुझे तुम पसंद हो बेटा। गरीब सेवक राम की दिली इच्छा तो थी कि गंगा को बड़ा और अच्छा घर द्वार मिले, मगर उसके मन में शिव को लेकर भी एक संतोष था। मगर सेवक राम ने जो कभी सोचा भी नहीं था, अगले दिन वो हुआ।
कई बड़ी गाड़ियां लाइन से उसके चौखट पर आईं और शगुन से भरी थालियों के साथ शिव अपने परिवार के संग उनके घर आया। उनके महंगे कपड़े लत्ते देख एकदम महलों में रहने वालों से थे। शिव के संग उसके माता पिता पृथ्वीराज, वसुंधरा और बहन योगिता थी। अंजू ने उन्हें देख तपाक से बोला, अरे बाप रे, ये तो राजा महाराजा से लगते हैं। अजी आपने तो कहा था शिव गरीब घर का लड़का है। शिव बेटा, ये सब क्या है? यही मेरी सच्चाई है काका। माफ कीजिएगा, मैं मजदूर या गरीब नहीं था, बल्कि महलों का बेटा हूँ। मगर मुझे एक ऐसा जीवन साथी की खोज थी जो मेरा धन दौलत देखकर मुझे न अपनाए, इसलिए मैं उसे ही ढूंढने के लिए ये जीवन जी रहा था। जिसने मुझे मेरी गरीबी के संग स्वीकारा वो गंगा थी, इसलिए मेरे महलों की दुल्हन गंगा होगी। गंगा बनोगी मेरे महलों की बहू और मेरे बेटे की दुल्हन? अपनी गरीब बेटी के लिए महलों से आया रिश्ता देखकर सेवक राम बड़ा रोया। भगवान, तूने मेरी फटी झोली में इतनी खुशियां डाल दी। मेरी बेटी महलों की दुल्हन बनेगी। हर बाप चाहता है कि वो अपनी बेटी का हाथ जिसके हाथ में दे वो उसे रानी बनाकर रखे। अब मेरी बेटी सचमुच में महलों की रानी बनेगी। समझे जी, मंगनी कर ले। मगर इतनी छोटी सी मड़ई में सब कैसे होगा? ये तो टूटी फूटी है, आप लोगों के खड़े होने लायक भी नहीं है। मगर इस मड़ई में आप जितने दिलदार लोग रहते हैं तो ये महलों से बढ़कर है। इसके बाद सेवक राम के छोटे से मढ़ई में उसकी गरीब बेटी की मंगनी होती है, जहां और थोड़े दिन के बाद बड़े ही धूमधाम के साथ गंगा की शादी होती है, जहां वह मंडप में मन ही मन कहती है, हे गौरी मैया, आपका धन्यवाद जो आपने मुझको मनचाहा वर दिया। इसके बाद गंगा विदा होकर अपने महलों के ससुराल में आ जाती है, जो दुल्हन के जैसा सजा हुआ होता है, जहां कई नौकर चाकर शाही अंदाज में उसके स्वागत में खड़े थे। तभी महंगे से लहंगे में ननद योगिता ने कहा, आइए भाभी, आपके महलों के ससुराल में आपका स्वागत है। जैसे ही योगिता गाड़ी से उतरती है, तभी नौकर चाकर थाली में फूल लिए खड़े उसके स्वागत में फूल बिछाए जाते हैं। जहां कल तक उसके पांव को कांटों की चुभन मिली थी, आज वह महल की दुल्हन बनकर फूलों में बदल चुके थे। जहां महल के द्वार पर सास वसुंधरा ने स्वागत किया, आओ हमारे महलों की दुल्हन, तुम्हारा स्वागत है। इस सोने की कलश को अपने दाहिने पांव से गिराकर अंदर आ जाओ। जी माँ। गंगा ने कलश गिराकर स्वागत किया। तभी ससुराल वालों ने उसे अनेकों तोहफे दिए। गंगा बहू, ये हार पिछले कई पुश्तों से हमारे महल में चला आ रहा है, अब तुम इसकी हकदार हो। भाभी, ये तोहफा मेरी तरफ से और ये तोहफा मेरी ओर से बहू। गीता दे रही हूँ, मैं जानती हूँ तुम इस महल का मान बढ़ाओगी। गंगा ने गीता को माथे से लगाया और फिर सास ससुर का आशीर्वाद लिया। माँ जी, बाबूजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं इस महल का मान निभा सकूं। सदा सुहागन रहो, जुग जुग जीती रहो। फिर गंगा विदाई में दिए अपनी गठरी को संग लिए शिव के साथ कमरे में आ गई, जहां आलीशान बड़ा कमरा, ऐशो मखमल का बिछौना और सब कुछ था, जिसे उस गरीब दुल्हन की आंखें देखती रह गईं। कैसा लग रहा है महलों के ससुराल में आकर? खुशी से गंगा की आंखें भर आईं। उसने कहा, यकीन नहीं होता, भगवान ने एक बार में ही इतनी खुशी दे दी। शिव, सब एक सपने जैसा लग रहा है। अब यही तुम्हारी दुनिया है। उस रोज जमीन पर सोने वाली गंगा मखमल के बिछौने पर सोई। अगले दिन वह नहा धोकर नीचे आई, जहां खाने की शाही मेज लगी थी और इर्द गिर्द नौकर खड़े थे। बहू बैठो, खाना खाओ। तभी नौकर ने गंगा को खाना परोसा। एक निवाला खाते ही गंगा को अपनी संघर्ष भरी जिंदगी और याद आ गई। उसकी आंखों से आंसू छलक गए। क्या हुआ गंगा बहू, खाना अच्छा नहीं बना? नहीं माँ जी, बहुत अच्छा बना है, बस ये सब खाने के तो एक गरीब की ख्वाहिश होती है। मैं बहुत खुश हूँ, बस चाहती हूँ कि हर लड़की को उसके सपनों का ससुराल मिले, जैसे मुझे मिला। थोड़े दिन में गंगा अपने महलों के ससुराल में सुखी से रहने लगी। किसी गरीब की बेटी को चुनकर हम भी ये पुण्य कमा सकते हैं।